चैप्टर है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिंपल याद रखिएगा, ये जो चैप्टर है वो आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, और ये जो पार्ट है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का है। अब इसमें जब सिंपल देखते हैं बेटा कि जो फिजियोलॉजी टर्म है इसका मतलब क्या चीज होता है या इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसमें आप जब सिंपल बात करोगे स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब आप नॉर्मल फंक्शंस की स्टडी करते हो या उसके पार्ट्स की करते हो तो वो जो है आपका फिजियोलॉजी है। अब इसमें जो है आपका ह्यूमन लगा दिया गया, मतलब कि ये जो है इसमें आप लोग कंप्लीट जो पढ़ोगे वो ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है। इसी में जो एक यूनिट है 11th में वो जो है आपका है प्लांट फिजियोलॉजी। जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर जो होगा आप लोगों को कंप्लीट जो पढ़ना है वो प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। तो प्लांट्स में जब आप लोग बात करेंगे तो प्लांट फिजियोलॉजी, जब ह्यूमंस की बात करेंगे तो वो आपका होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, अब इसमें जब देखिएगा बेटा तो सिंपल जो है एक डेफिनेशन और है वो है आपका कि जब स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, सेल पढ़ा था, सेल के बाद टिश्यू पढ़ा था, तो वहां पर देखिएगा जो आपका ग्रुप ऑफ सेल्स होगा तो आपका फॉर्मेशन होगा ऑर्गन का। जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स की बात करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम का, और उसी में एक सिस्टम डेवलप है डाइजेशन के लिए जो हेल्प करेगा आपको न्यूट्रिशन में, वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो आपको डेफिनेशन लिखी गई है, स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं, तो वो है आपका गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। ये जो सिंपल ब्रांच है ये डील आउट करेगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो यहाँ पर जो है आपको पढ़ना भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ही है। इसी में बोला गया था इंट्रोडक्शन में कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो फर्स्ट जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे कंप्लीट। सेकेंड जो है कि डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि जब अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमंस तो हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। होलोजोइक का मतलब होगा बेटा कि हम लोग जो फूड लेते हैं या तो वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। ये दो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा ह्यूमंस के अंदर। तो वहां पर जो है आप जब लेते हो तो वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। अब वही चीज क्या चीज होगा बेटा, धीरे धीरे ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने के बाद वो कन्वर्ट होगा सिंपल फॉर्म में। तो वो जो प्रोसेस है वो है आपका डाइजेशन ऑफ फूड, तो वो चीज पढ़ेंगे। इसी में आप लोग पढ़ोगे एब्जॉर्प्शन, कैसे फूड जो है आपका एब्जॉर्ब होगा, कैसे हमारा, जैसे कि अगर बात करें फैट ले लेते हैं, हमारा जो रिजल्ट आया वो फैट आया, तो फैट कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, प्रोटीन कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये सारा चीज जो होगा एब्जॉर्प्शन। और लास्ट में जो यूज की बात करेंगे वो है आपका एसिमिलेशन। ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। इसी में जो है हम लोग कुछ डिसऑर्डर देखेंगे जो रिलेटेड होगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को पढ़ना है। तो ये जो सिंपल है वो आपका है इंट्रोडक्शन। जब आप लोग बात करते हो बेटा कि ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में जो होगा वो 5 प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। ये जो आप लोग देखिएगा तो 5 प्रोसेस की बात करेंगे तो फर्स्ट जो है वो है आपका इंजेशन। इंजेशन में जब देखिएगा तो इंजेशन का जो मतलब होता है वो टेकिंग इन ऑफ फूड होता है। जो आप लोग फूड लेते हो तो वो सिंपल जो प्रोसेस है वो इंजेशन होगा। इसी में जब हम लोग देखेंगे कि फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है वो आपका होगा डाइजेशन। इसी में जब देखेंगे बेटा कि जब एब्जॉर्ब होगा तो एब्जॉर्प्शन, जब यूज होगा एसिमिलेशन। और उसी में जो कुछ जो है बेटा वो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, वो आपका नॉर्मली क्या चीज होगा कि आपका बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होगा, जिसको वेस्ट मटेरियल बोलते हो। वो प्रोसेस जो होगा वो होगा आपको इजेशन। तो ये आपको कंप्लीट जो है ये 5 स्टेप्स ह्यूमंस में आपको फॉलो किए जाएंगे। अगर इसी में अगर एक सिंपल एग्जांपल दे दिया जाए, जब बात करते हैं बेटा कि आप लोगों ने 10th में जो पढ़ा था वो अमीबा का पढ़ा था, याद होगा सभी को होगा। जब आप लोग अमीबा का देखते हो तो यहाँ पर देखिएगा तो अमीबा का जो है एक आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ये जो है आपका है अमीबा। अब अमीबा जो है बेटा आप लोगों को पता था अमीबा है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन यहाँ पर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो आपका होलोजोइक होगा। लेकिन अमीबा की जब बात करते हैं बेटा तो सिंपल आप लोगों को मालूम है कि इसके पास माउथ नहीं होगा, इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होंगे,
तो इसमें जब सिंपल देखेंगे तो होगा क्या चीज, 10th की बात है ये, इसलिए मैंने बुक से देख को बोला था आप लोगों को 10th का पढ़ना है। तो यहाँ पर जो देखेंगे बेटा, तो ये जो है एक जो है वो स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। ये जब सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर जो है आप लोगों को स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, यहाँ पर आपका फूड होगा, जिसको आप लोग जो ये स्ट्रक्चर क्रिएट होता है इसको आप लोग जो बोलते थे वो बोलते थे सीडोपोडिया, याद होगा। सीडोपोडिया जो था वो सिंपल जो है, अब यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो सीडोपोडिया जब क्रिएट होगा तो यहाँ पर जो है आपका फूड जो है वो थ्रू सेल मेम्ब्रेन जो है, ये आप सिंपल देखिएगा, फूड जो है आपका ये हो जाएगा फूड। तो फूड जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है बेटा वो अंदर की तरफ इंटर करेगा। जब इंटर करेगा तो यही आप लोगों ने देखा था, यहाँ पर जो क्रिएट होगा वो होगा फूड वैक्यूल। ये जब सिंपल लीजिएगा तो ये जो होगा आपका होगा फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल में क्या चीज होगा बेटा, वो डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद जब सिंपल लेंगे तो यहाँ पर वो यूज होगा, यूज होने के बाद डायग्राम याद होगा तो आप लोगों ने पढ़ा था कि वहां पर जो है वो थोड़ा सा अमीबा का साइज इंक्रीज हो रहा था। फिर सिंपल क्या चीज होगा कि वो बॉडी से बाहर रिमूव कर देगा। तो ये चीज तो आप लोगों ने अमीबा में देखा था कि जिसके अंदर माउथ नहीं था, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जिसमें आपको देखने को मिला कि आपको एक सीडोपोडिया जो है वो क्रिएट हुआ, जिसके थ्रू फूड जो है वो इंटर करेगा। उसी में जब देखेंगे तो आपको दिखेगा फूड वैक्यूल, जो फूड का डाइजेशन होगा, जो वेस्ट होगा वो आपका फिर से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आपका रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये चीज जो था वो सिंपल आपका अमीबा में था। अब यहाँ पर देखेंगे बेटा तो ह्यूमंस में ऐसा नहीं होगा। ह्यूमंस में आपको देखने को क्या चीज मिलेगा कि ह्यूमंस में जो है आपको जो है यहाँ पर कंप्लीट जो है एक डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की जब बात करते हैं बेटा तो सिंपल है कि यहाँ पर जो है फर्स्ट जो टॉपिक यहाँ पे लिखा भी गया है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कंप्लीट जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर एक सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो आपका सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो हेल्प करेगा हमारे डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो इसमें जब देखिएगा तो आपने 10th में ही पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल है, और इसी के अंदर जो आपको दिखेगा वो ग्लैंड्स दिखेंगे। मतलब एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड से मिलकर आपको जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बना हुआ है। उसी में बेटा हम लोग जब देखेंगे पढ़ेंगे चैप्टर में तो हर पार्ट को जो है वो अलग अलग करके पढ़ेंगे, जिससे क्या हो कि हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो। अगर मान लीजिए कि हम लोग माउथ पढ़ रहे हैं, अब माउथ जब पढ़ते हैं बेटा तो फूड जो है सबसे पहले माउथ में ही जाता है। अब वहां पर सिर्फ जब देखेंगे तो डिफरेंट जो है वो पार्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे सिंपल देख लीजिए आपका टीथ है, टीथ जब भी आप कोई फूड लेते हो तो कटिंग में जो हेल्प करेगा वो टीथ करता है, तो टीथ भी पढ़ना है हमें। उसी में देखिएगा जब आप लोग फूड जब लेते हो तो उसी में जो है आपका फ्लूइड का सिक्रीशन होता है, जिसको आप लोग सलाइवा बोलते हो। तो वहां पर भी जो इन्वॉल्व होगा वो सैलिवरी ग्लैंड होगा, जो सलाइवा और एंजाइम्स का सिक्रीशन होगा, तो वो मिक्सिंग में हेल्प कर रहा है। इसी में देखिएगा तो आपका टंग होता है, टंग जब बात कीजिएगा तो नॉर्मली जो है ये आपका मिक्सिंग में हेल्प करता है। फिर जाकर आपको जो है वो छोटे छोटे फूड्स में कन्वर्ट होगा, जिसको बोलस बोलते हैं। फिर क्या चीज होगा, आपको फेरिंग से होते हुए फूड पाइप में, फूड पाइप से आपका स्टोमक में। तो ये डिफरेंट जो पार्ट्स आप लोग देखेंगे इसको हम लोग एक एक करके अलग से पढ़ेंगे। 10th में सिर्फ हम लोगों ने पढ़ा कि आपका ईसोफेगस, जिसको फूड पाइप बोलते हैं, वो आपका सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे कि उसके अंदर कौन सा सेल्स है, कौन सा टिश्यू होगा, उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी आप लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर हर पार्ट का आपको फंक्शंस पढ़ना है। 10th में गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में कोई डिस्कशन नहीं था, वो भी चीज यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट है बेटा वो माउथ है। माउथ को जो है आप लोग बकल कैविटी या ब्यूकल कैविटी बोल सकते हो। तो यहाँ पर जब देखिएगा जो बकल कैविटी है उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ध्यान से आप लोग खुद ही एज्यूम कीजिए। हम लोग जो पढ़ रहे हैं बेटा वो कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी है। जब आप लोग माउथ को ओपन करते हो तो माउथ में क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले जब देखिएगा तो लिप्स होता है। लिप्स के बाद जब देखिएगा तो आपका टीथ होगा। टीथ के बाद देखिएगा बेटा तो टंग होता है। टंग आप लोगों ने देखा मस्कुलर ऑर्गन होता है,
वो अटैच होगा आपको। जब आप लोग अप कीजिएगा, जब ऊपर की तरफ टंग कीजिएगा तो आपको जो है नीचे से अटैचमेंट दिखेगा, ये आपको श्योर है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो टंग भी दिख गया, टिथ भी दिख गया। एक आपको जो है वो सैलिवरी ग्लैंड मिलेगा जो 6 इन नंबर्स होता है, 3 इन पेयर्स बोलेंगे, तो वहां पर आपको वो नहीं दिखेगा। लेकिन एक चीज जो है बेटा वो आप लोग पैलेट देख सकते हो। पैलेट जब बात करोगे ना, आप अपने टंग को ऊपर की तरफ लेकर जाइए। जब ऊपर की तरफ लेके जाइएगा तो आपको जो दिखेगा एक सेपरेशन दिख रहा है, यहाँ पर दिखेगा आपको सेपरेशन। तो सेपरेशन जो है वो पैलेट बोला जाता है। आगे से देखिएगा ना तो आप लोग टंग को टच करके देखिए, सब कुछ फील कीजिए। जब आगे से टच करना स्टार्ट कीजिएगा तो आपको सॉफ्ट लगेगा, ठीक है। धीरे धीरे आप पीछे की तरफ जाइएगा तो आपको हार्ड लगेगा, ये आप फील कर सकते हो। फील करके देखिए टंग को, आगे से सॉफ्ट लगेगा, जैसे जैसे पीछे मूवमेंट करेंगे वो हार्ड होगा। अब जब देखिएगा बेटा जो सरफेस है, जो पैलेट का सरफेस है वो आपका रफ है, वो आपको एकदम प्लेन नहीं दिखेगा। जैसे आप लोग बात करोगे तो प्लेन का मतलब आप लोग समझते हो एकदम समतल होगा, वैसा नहीं होता है वो। जब देखिएगा तो सिंपल आपको जो है अप एंड डाउन दिखेगा, जिसमें आप बोल सकते हो कि रफ स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर है। अब जो पैलेट है बेटा वो सेपरेट किसको कर रहा है, जो ऊपर वाला आपका जो है ये वाला नोज है, ये आपका सिंपल जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा जो हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। नीचे वाला जो माउथ है तो यहाँ पर देखिएगा तो फ्लोर है, यानी कि छत जो है वो क्रिएट कर रहा है। छत में क्या चीज होगा, सेपरेट कर देगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, लोअर जो है आपका माउथ को। तो ये आपका सेपरेशन देखने को मिलेगा, टच करके टंग से देख सकते हो, वो आपका होता है पैलेट। ये भी आपको पढ़ना है। इसी के बाद आप लोगों ने पढ़ा था एक कॉमन पैसेज होता है जिसके थ्रू जो है आपका फूड भी इंटर करेगा और एयर भी इंटर करेगा, वो आपका होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद जब देखिएगा तो वो फूड इंटर करता है फूड पाइप में, जिसको आप लोग ईसोफेगस बोलते हो, वो भी पढ़ना है। उसी के बाद ईसोफेगस के बाद फूड जो इंटर करेगा वो आपका स्टोमक में इंटर करेगा। स्टोमक के बाद देखिएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, उसी में देखेंगे तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होगा, उसी में आपको दिखेगा एनस, उसी में आपको पढ़ना है ग्लैंड्स में लीवर और पैनक्रियाज। तो ये सारी चीजें जो है आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। और हम लोग जो है फेरिंग्स जो होता है बेटा वो कॉमन पैसेज होता है। कॉमन पैसेज का मतलब जहां से आपका फूड भी इंटर करेगा और आपका जो है वो एयर भी इंटर करेगा। वो जो है डायग्राम आगे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे भी कि डायग्राम कैसा है। अब बेटा यहाँ पर सिंपल देखेंगे तो फर्स्ट जो टॉपिक आपको दिया गया है वो है बकल कैविटी। इसमें जब बात करोगे बेटा बकल कैविटी, जो माउथ की हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, और उसमें जब बात कर रहे हैं तो आपका सिंपल टॉपिक है बकल कैविटी, माउथ की बात करेंगे। इसमें जो फर्स्ट है बेटा वो पैलेट की बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा तो पैलेट जो है आपको बताया गया कि रूफ ऑफ माउथ है। माउथ का जो रूफ देखिएगा, टंग से टच कर सकते हो, उंगली से भी टच कर सकते हो, आप उसको फील कर सकते हो। वो आपके माउथ में सिंपल जो है वो सेपरेशन का काम कर रहा है। जब आप लोग टंग लगा रहे हो आगे से आपको सॉफ्ट है, जैसे जैसे पीछे जाओगे आपको हार्ड होता चला जाएगा। तो सिंपल जब पैलेट की बात कर रहे हैं तो पैलेट क्या है बेटा, वो रूफ ऑफ बकल कैविटी आप लोग सिंपल बोलिए, या माउथ का रूफ है। अब एक चीज याद रखना है बेटा, आपको जो नीट में जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये किस चीज से बना हुआ है। आपको स्पेसिफिक जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना वो डेफिनेट सेल से बना होता है, फिर टिश्यू आप लोग ग्रुप करते हो तो टिश्यू आता है। तो वो सारे जो है आपको टिश्यू से आपको बने होंगे, वो चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसी में देखिएगा तो यहाँ पर जो आपका पैलेट है, ये जब सिंपल देख रहे हैं तो लाइंड विद का मतलब है किस चीज से बना हुआ है, तो नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम। नाइन्थ में टिश्यू पढ़ा था आप लोगों ने, अगर याद नहीं हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हमें सिंपल टिश्यू 11th में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर याद रखना है किस चीज से बना हुआ है। तो ये जो होगा आपका लाइंड विद नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम, ये सिंपल आपको याद रखना है। अब इसी में देखेंगे बेटा तो सिंपल जो है आपका जो कंप्लीट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पैलेट, ये आपका जो सिंपल होगा ये है स्ट्रक्चर पैलेट का। अब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, स्पॉटलाइट कर दिया जाए, ये जो आप लोग देखिएगा तो ये जो है आपका नोज है,
धीरे धीरे नीचे की तरफ मूवमेंट करेंगे तो ये जो ओपनिंग दिख रहा है ये माउथ का है, फिर नीचे की रीजन्स आपको दिखेंगे। अब यहीं पर जो आपको पढ़ना है बेटा कि वो आपको सिर्फ पैलेट पढ़ना है कि पैलेट जो है वो कहाँ पर होता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो देखिएगा जहाँ पे लाइट है बेटा, तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक सेपरेशन है। सेपरेशन क्या चीज का है, तो इसके जस्ट नीचे जो दिखेगा ये आपका माउथ है। इसी के जस्ट ऊपर जो लिखा गया है वो देखिएगा नेसल चैम्बर है, और फोकस करके देखिएगा डायग्राम में दिखेगा। तो नेसल चैम्बर और माउथ को जो सेपरेशन का काम कर रहा है बेटा, वो आपका कर रहा है पैलेट। ठीक है, पैलेट यहाँ पे लिखा है और यहाँ पर भी आपको पैलेट लिखा दिखेगा, लेकिन हम बाद में करेंगे। तो ये कंप्लीट जो है बेटा वो आपका पैलेट है। तो पैलेट का जो काम है वो सिंपल क्या चीज कर रहा है, नेसल चैम्बर को प्लस माउथ को जो है वो सेपरेशन का काम कर रहा है। ठीक है, अब इसी में देखेंगे बेटा, तो जो आपका आउटर जो होता है वो उसको एंटेरियर बोलेंगे, जैसे जैसे पीछे की तरफ वाला एरिया जो होगा वो पोस्टेरियर होगा। तो इसी बेसिस पे क्या किया गया कि आपका जो फ्रंट से है उसको बोला गया एंटेरियर पैलेट। ये जो सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर दिखेगा आपको एंटेरियर पैलेट। इसी में देखेंगे जो अंदर की तरफ से है ये है आपका पोस्टेरियर पैलेट। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि जो मैंने बोला था धीरे धीरे जो है आपका आगे से वो हार्ड होगा, एक चीज मिस हो गया, वो आगे से हार्ड होगा, पीछे धीरे धीरे आपको सॉफ्ट दिखेगा। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो एंटेरियर जो फ्रंट से होगा वो आपको बोनी पैलेट होगा। इसी में जब देखेंगे तो पीछे की तरफ जैसे जैसे मूवमेंट करेंगे तब आपका सॉफ्ट होगा, या सिंपल आप लोग बोल सकते हो जो पोस्टेरियर होगा वो सॉफ्ट होगा, एंटेरियर जो होगा वो बोनी पैलेट होगा। तो यहाँ पर याद रखना है कि आगे से बोनी पैलेट है, पीछे से आपको सॉफ्ट पैलेट है। अब यहाँ पर देखिएगा तो एक चीज है कि पैलेट जो है ये क्या चीज करता है, तो ये जो है वो सिंपल सेपरेशन करता है। तो सिंपल आप लोग बोल सकते हो रूफ ऑफ बकल कैविटी, ये जो है सिंपल आपका रूफ है। तो रूफ का मतलब आप लोग समझते हो, सिंपल जो होता है अपर पार्ट को रूफ बोलते हैं, नीचे वाले को फ्लोर बोला जाता है। तो पैलेट जो है वो आपका रूफ है। एक चीज बस पैलेट में याद रखना है, आगे से बोनी पैलेट होगा, पीछे जाइएगा तो आपका सॉफ्ट पैलेट होता चला जाएगा। तो ये चीज आप लोग फील कर सकते हो। ओके, सेट नहीं है बेटा, ठीक है, ये आपका जो है वो हट जाएगा, एक सेकेंड। हाँ, अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो आपको जो दिखेगा कि यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर है वो नॉस्ट्रिल दिख रहा है, जो आपका ये वाला रीजन है सिंपल नॉस्ट्रिल। तो यहाँ पे आपको जो है उससे कुछ नहीं लेना देना। यहाँ पर देखिएगा तो माउथ है, तो माउथ तो आप लोग क्लियर देखते हो, जिसके थ्रू आप लोग फूड जो लेते हो, ये एंटेरियर ओपनिंग हो जाएगा। इसी में एक चीज आपको ध्यान रखना है बेटा कि यहाँ पर जो है एक आपको टंग भी मिलेगा माउथ में, तो ये सिंपल आपको टंग बनाया गया है, पढ़ना टंग के बारे में बाद में। अब एक चीज याद रखिएगा बेटा कि यहाँ पर जो है एक रीजन जब देखिएगा तो ये जो आप लोगों का देखिएगा तो ये है पैलेट। ठीक है, पैलेट जब देखिएगा बेटा तो पैलेट के लास्ट में आप लोग ये जो है वो देखते हो, जो पैलेट के लास्ट में देखिएगा तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखेगा टंगा हुआ। जो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है बेटा उसको हम लोग यूबुला बोलते हैं। जो यूबुला होता है वो आपका पैलेट का ही वो स्मॉल स्ट्रक्चर, छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। बहुत लोग उसी को बोल देते हैं कि टॉन्सिल है, बट वो टॉन्सिल नहीं होता है। टॉन्सिल जो अदर है वो आप लोग बाद में पढ़ोगे, लेकिन जो आपका लास्ट में जो अटैच होगा एक छोटा सा स्ट्रक्चर, वो आपका जो होता है वो यूबुला होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसी में जब एक चीज देखिएगा तो वो जो है आपका वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जब बात करोगे बेटा तो कौन सा रीजन होता है, जब आप लीजिएगा टंग, और टंग और टिथ, इस दोनों के बीच में देखिएगा तो आपका टंग होगा और टिथ होगा। इसके बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ये चीज याद रखिएगा कि ये आपका जो वेस्टिब्यूल है वो सिंपल जो है वो टंग और टिथ के बीच का गैप है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ पैलेट पढ़ना था। पैलेट जब देखिएगा तो सिंपल आपका सेपरेशन का काम करेगा, सिंपल बोलेंगे तो रूफ ऑफ बकल कैविटी होगा। इसी के लास्ट में देखिएगा तो आपको एक हैंगिंग स्ट्रक्चर दिखेगा जो है यूबुला। उसी में देखिएगा तो आपको जो सिंपल है बोनी पैलेट एंटेरियर रीजन से होगा, पीछे के साइड से सॉफ्ट पैलेट होगा जिसको आप लोग पोस्टेरियर पैलेट बोलेंगे। इसी में देखिएगा तो माउथ है, तो माउथ तो आपको पता है एंटेरियर ओपनिंग है। इसी में आपको दिखेगा टंग। अब यहाँ पर सिंपल देखेंगे,
वेस्टिब्यूल जो होता है बेटा वो सिंपल जो है आपका जो ये लिप्स है ना, लिप्स और टिप इन दोनों के बीच में देखिएगा तो थोड़ा सा गैप होता है। तो ठीक है, जो आपका लिप्स और टिप के बीच में गैप है उसी को आप लोग वेस्टिब्यूल बोलते हो। यहाँ पर सिंपल लेवल जो किया गया है ये गैप को किया गया है, यहाँ पर देखिएगा तो टंग और टिप के बीच में जो है आपको जो गैप होगा उसी को आप लोग वेस्टिब्यूल बोलते हो। ठीक है, तो ये एक बार आप लोग डायग्राम पहले देखिए, अगर डायग्राम क्लियर है तब इसकी जो है आगे की बातें हम लोग करेंगे। पहले एक बार आप लोग खुद से डायग्राम देखिए। एक बार आप लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर देखिए, फिर जो है इसके अंदर आपको जो है वो फंक्शंस दिखेंगे। अगर इसमें किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है वो पूछिए। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है बेटा तो इसमें सिंपल बोलिएगा तो आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि इसके बारे में है सिंपल। जो यहाँ पर देखिएगा तो आपको जो है वो पैलेट लिखा गया। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा तो ये सारे जो फंक्शंस वगैरह है या क्या फॉर्म जो है इसका क्या रोल है वो सारी चीजें आपको दिया गया है। अब एक चीज आप याद रखिएगा, जो अपर वाला रीजन होता है ना, माउथ को जब ओपन कीजिएगा तो अपर वाला जो होगा उसको आप लोग मैक्सिला बोलते हो, नीचे वाला जो होता है रीजन इसको आप लोग मैंडिबल बोलते हो। ये चीज दो याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिला और मैंडिबल यूज हो सकता है। तो जैसे ही माउथ को ओपन कीजिएगा अपर वाला मैक्सिला, लोअर वाला जो होगा वो आपका मैंडिबल हो जाएगा। अब इसी में देखिएगा बेटा तो सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया है वो एंटेरियर पार्ट का दिया गया है, मतलब फ्रंट से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो एंटेरियर पार्ट जो है वो आपको यहाँ पे लिखा गया था बोनी है, तो यहाँ पर जो है वो सिंपल लिखा गया बोनी है। बोनी क्यों है? ड्यू टू द मैक्सिला, क्योंकि ये जब देखिएगा ओपनिंग तो मैक्सिला जो है वो अपर वाला पार्ट है, जिसके कारण जो होगा ये बोनी होगा। और इसी में देखिएगा तो एक जो होगा वो आपको पैलेटाइन बोन्स भी होगा। तो पैलेटाइन बोन्स और मैक्सिला के कारण जो होगा आपका एंटीरियर जो पैलेट होगा वो आपका जो है वो बोनी हो जाएगा। इसी में जब देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो पोस्टेरियर पार्ट होगा, पोस्टेरियर जो होगा वो कार्टिलेजिनस होगा और सॉफ्ट होगा। ये चीज याद रखिएगा कि एंटीरियर जो होगा वो आपका बोनी होगा ड्यू टू मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन्स, और पोस्टेरियर जो होगा वो कार्टिलेजिनस होगा एंड सॉफ्ट होगा। ये चीज याद रखिएगा। इसी में जब देखिएगा बेटा तो एंटेरियर वाला जो फ्रंट से बात कर रहे हैं तो इसमें सिंपल बोल सकते हैं हार्ड होगा। जब हार्ड की जब बात करेंगे बेटा तो इसमें जब देखेंगे तो इसमें जो होगा आपको जो है वो हार्ड पैलेट है। और क्यों होगा? ड्यू टू पैलेटाइन। और इसी में आपको रगेज दिखेंगे। रगेज जो देखिएगा तो सिंपल जो है आपको एक फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर है, रफ स्ट्रक्चर आप लोग सिंपल बोलेंगे। तो वहां पर देखिएगा तो थोड़ा सा जो है आपको ग्रिपिंग का काम करता है, थोड़ा सा अप एंड डाउन स्ट्रक्चर्स होता है, तो वो अगर फूड इंटर करेगा तो उसको अच्छे से ग्रिप कर सकता है। तो यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर सिंपल रगेज को आप सीरीज ऑफ रिजेस बोल सकते हो, या इसी में सिंपल देखेंगे तो थोड़ा सा रुखड़ा सा स्ट्रक्चर बोलेंगे, या रफ स्ट्रक्चर बोल सकते हो। जो क्या करेगा तो वो सिंपल जो फूड इंटर करेगा तो उसको अच्छे से ग्रिप करने के लिए, तो ग्रिप करने के लिए देखेंगे तो एंटीरियर जो हार्ड है वहां पर आपको दिखेगा रगेज। और ये चीज जो है बेटा जो कार्निवोर्स होते हैं ना, कार्निवोर्स आप लोग समझते हो, तो वहां पर जो है ये आपको वेल डेवलप्ड होगा कि मोस्ट डेवलप्ड जो होता है वो कार्निवोर्स में होता है, क्योंकि कार्निवोर्स की जब फूड जो हैबिट्स होंगे वो थोड़ा सा अलग होगा। तो जिस कारण से जो है कि वहां पर आपको जो दिखेगा वो ज्यादा डेवलप्ड दिखेगा। इसी में देखेंगे बेटा तो यूवुला जो है ये सिंपल क्या चीज है? एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट। तो जो हमारा सॉफ्ट पैलेट जो पीछे के साइड से था वहां पर देखेंगे तो आपको जो है
सॉफ्ट पैलेट जो है वहीं पर एक आपको स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको यूवुला बोलते हैं। और ये क्या चीज करता है, तो क्लोज करता है इंटरनल लेयर्स जो होगा। लेयर्स का मतलब जो नोज वाला है ये भी चीज पढ़ेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल लेयर्स। तो इंटरनल लेयर्स जो अंदर की तरफ होगा जिससे एयर इंटर करेगा उसको जो है आपको क्लोज करेगा। क्लोज कब करेगा, जब आप लोग फूड लीजिएगा, जब फूड स्वेलिंग होगा, जब मूवमेंट नीचे की तरफ होगा, तो जब आपका क्लोज कर देगा तो उस कंडीशन में आपका जो फूड है वो नोज की तरफ मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो नोज में फूड इंटर ना करे इसलिए क्या करेगा कि आपका इंटरनल लेयर्स को क्लोज कर देगा। अब इसी में देखिएगा बेटा, तो पैलेट जो होता है, आप लोगों ने टेस्ट वर्ड्स पढ़ा था कि सिर्फ जो होता है वो टंग पे होता है 10th में। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो आपका फ्लोर है जिसको आप लोग पैलेट बोल रहे हो, वहां पर भी जो है कुछ आपको टेस्ट बर्ड्स मिल सकते हैं जो सिंपल जो हेल्प करेंगे वो डिटेक्शन ऑफ टेस्ट में करेंगे। तो टेस्ट बर्ड्स जो होता है वो टंग पे भी होता है, कुछ जो टेस्ट बर्ड्स है वो आपको जो सिंपल फ्लोर पे यानी कि आपको जो दिखेगा वो बकल कैविटी पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी बकल कैविटी नहीं, आपका पैलेट पे जो है आपको सिंपल सा जो है आपको कुछ टेस्ट बर्ड्स दिखेंगे। बाकी जो टेस्ट बर्ड्स होता है वो टंग पे होता है, ये आपको मालूम है। तो ये चीज आप लोगों का जो पैलेट का है वो रोल है किसमें कब कब क्या हेल्प करता है, एक बार जो है कंप्लीट उसका जो रोल है उसको पढ़ के देखिए। इसको एक बार कंप्लीट पढ़ के देखिए, अगर लगता है कोई चीज नहीं समझ आया तो उसको पूछ लीजिए। ओके, और ये चीज जो है बेटा वो सिंपल देखिएगा, इसमें जो है वो किसी ने पूछा है कार्टिलेजिनस का मतलब होता है जो कार्टिलेज से बना होता है बेटा, जो कार्टिलेज से बना होगा उसको हम लोग कार्टिलेजिनस बोलते हैं। अगर इसमें क्लियर देखिए, आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ आ रहा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए। अब इसी में अगर आगे देखिएगा बेटा, अगर जिसमें इसको प्रॉब्लम नहीं है, वो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो आपका टिथ का आता है। जब आप लोग टिथ की बात करते हो ना, तो पहले ह्यूमंस का देख लेते हैं। ह्यूमंस में आप लोगों को याद होगा बचपन में जब छोटे थे तो एक बार जो फर्स्ट सेट ऑफ टिथ आया था वो टूट गया था। फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो नॉर्मली क्या चीज हुआ कि दोबारा से हमारा टिथ आया था। तो यहाँ पर देखिएगा जो टिथ है वो आपको जो हर एनिमल्स में अलग होगा, जैसे कि ह्यूमंस में लाइफ टाइम में 2 बार टिथ आता है। एक जो होता है आपको जिसको मिल्क टिथ बोलते हो जो बचपन में आता है, और एक जो है वो परमानेंट टिथ आता है। तो परमानेंट टिथ अगर टूट गया तो दोबारा से नहीं आएगा। तो यहाँ पर सिंपल लाइफ टाइम में 2 बार टिथ आ रहा है। कोई कोई ऑर्गेनिज्म होगा तो जिसमें आपको सिर्फ टिथ लाइफ टाइम में एक ही बार आएगा, किसी किसी में हो सकता है मोर देन 2 टाइम भी हो सकता है। तो उनके बेसिस पे भी डिवीजन होगा। टीथ का स्ट्रक्चर कैसा है, फ्रंट से कैसा दिखता है, उसके बेसिस पे भी होगा। यहीं पर टीथ का आपको फॉर्मूला भी ह्यूमन बीइंग का पढ़ना है। अब इसी में देखिएगा बेटा, तो सबसे पहले जो है वो टीथ का आपको सेकंड जो है बकल कैविटी में वो है आपका टीथ। और सबसे पहला जो हम लोगों ने डिवीजन किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट्स। सेट्स का मतलब है कि वो लाइफ टाइम में कितने बार जो टिथ आ सकता है। ठीक है, तो लाइफ टाइम में टिथ जब आप लोग ह्यूमंस की बात कर लीजिए, ह्यूमंस में जो है एक तो सेट जो है वो बचपन में आता है जिसको मिल्क टिथ बोलते हैं। दूसरा जो है आपका परमानेंट टिथ आता है जो आपका टूटने के बाद दोबारा से नहीं आ सकता है। अब इसी में देखिएगा बेटा, तो एक जो फर्स्ट होगा वो है मोनोफायोडोंट। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल देखिएगा बेटा, जो मोनोफायोडोंट है, मोनोफायोडोंट की जब बात करेंगे बेटा, तो मोनो का मतलब क्या चीज होता है, मोनो का मतलब है वन। जब मोनो का मतलब बेटा वन है तो लाइफ टाइम में टिथ जो है वो सिर्फ एक ही बार आ सकता है। इसीलिए ब्रैकेट में आपको लिखना भी है, लिखा भी है ओनली वन सेट। तो मतलब कि सिंपल की लाइफ टाइम में जो है वो ओनली वन सेट ही टिथ आएगा। तो ऐसा जब एग्जांपल लीजिएगा तो आपको वेल है या प्रोटोथेरियंस है, तो ये 2 एग्जांपल आपको प्रोटोथेरियंस और वेल,
ये दो जो एग्जांपल्स याद रखिएगा, ये आपका मोनोफायोडोंट है, मतलब एक ही सेट टीथ आता है पूरे लाइफ टाइम में। इसी में जब देखेंगे तो कुछ जो होंगे बेटा वो डाइफायोडोंट्स होंगे। डाइफायोडोंट्स का मतलब है कि लाइफ टाइम में टिथ जो होगा वो 2 बार आएगा। इसी में देखिएगा तो आपका जो फर्स्ट है टेम्पोररी या मिल्क टिथ बोलते हैं, सेकेंड जो होता है वो परमानेंट सेट होता है। तो 2 सेट हो गया, एक तो हो गया मिल्क सेट और दूसरा जो परमानेंट सेट। तो लाइफ टाइम में टिथ कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, 2 सेट है। तो ऐसा जब एग्जांपल लीजिएगा तो मैन मतलब ह्यूमंस है, एप्स है और मंकी। इसमें जब देखिएगा तो सिंपल जो टिथ है वो लाइफ टाइम में आपको 2 बार आता दिखेगा। इसी में जब देखेंगे बेटा तो पॉलीफायोडोंट मतलब कि मोर देन 2 टाइम्स, मतलब कि अगर टूट भी जाता है 2 से ज्यादा तो फिर भी चांस है कि आपको टिथ आ जाए। सिंपल जो लिखा गया है ब्रैकेट में मैनी सेट्स, मतलब 2 सेट है, टूट भी गया फिर से आ गया, तो सिंपल जो वो होगा आपको मैनी सेट हो जाएगा, जिसको आप लोग बोलोगे पॉलीफायोडोंट। इसमें जब देखिएगा तो आपको जो फिशेज है या एम्फीबियन है, इसमें जब फिशेज और एम्फीबियन लीजिएगा तो इसके अंदर जो होता है वो है आपका पॉलीफायोडोंट, मतलब मोर देन 2 सेट ऑफ टिथ होगा। अब इसमें जब एक बार और देख लीजिए मोनोफायोडोंट मतलब एक ही बार आएगा, तो वेल एग्जांपल हो गया। डाइफायोडोंट लीजिएगा 2 सेट होगा लाइफ टाइम में, ह्यूमंस हो गया। पॉलीफायोडोंट है जिसके अंदर मैनी सेट्स आएगा, मोर देन 2 होगा, वो आपका फिश हो गया। तो फिश में देखिएगा तो आपको जो दिखेगा वो मोर देन 2 सेट दिखेगा। अब इसी में देखिएगा बेटा तो यहाँ पर जो है कि सेकेंड जो दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ टिथ। तो अगर आप देखोगे बेटा तो शेप ऑफ टिथ की बात कर लेते हैं। आप लोग एक बार जो है वो मिरर में देखिएगा, टिथ को ओपन करके आपको डिफरेंट शेप ऑफ टिथ दिखेगा खुद के अंदर, ह्यूमंस में है। आगे से जब देखिएगा तो थोड़ा सा आपको जो है वो आपका पतला सा होगा, जैसे जैसे मूवमेंट करेंगे तो आपको देखिएगा जो सरफेस है वो थोड़ा सा फैलता चला जाएगा। तो फैल रहा है मतलब शार्प है, फ्रंट से शार्प है, पीछे के साइड से उतना आपको शार्प नहीं दिखेगा। तो ये सब जो है वो सिंपल बेटा शेप ऑफ टिथ पे आपको अरेंजमेंट माउथ में देखने को मिलेगा। तो इसी में जो बोला जाता है बेटा कि जब आपके एक ही जैसे टिथ हो, मान लीजिए ह्यूमंस में अगर आगे से फ्रंट से जो है वो शार्प है 2 टिथ, तो पीछे के साइड से भी आपको बिल्कुल सेम होता, शार्प होता, तो आपको वन टाइप ऑफ ही टिथ होता पूरे में। लेकिन ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता, ह्यूमंस में आपको जो है वो डिफरेंट शेप ऑफ टिथ दिखेगा। लेकिन जब बेटा अगर जिसमें भी आपको होमोडोंट दिख रहा है, होमोडोंट का मतलब होगा ऑल टिथ आइडेंटिकल, मतलब एक ही जैसे जो है वो सारे टिथ जो होंगे, तो उसको आप लोग बोलिएगा होमोडोंट। और ये में इसमें जो एग्जांपल है वो आपका फिशेज है और एम्फीबियंस है। ये दो जब एग्जांपल लीजिएगा तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, जो टिथ है वो सिर्फ एक ही तरीके से है, अलग कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट का मतलब होता है कि जो टिथ होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, डिफरेंट शेप ऑफ टिथ दिखेंगे। तो ह्यूमंस का ही ले लीजिए जिसमें आपको मैन दिया गया। फर्स्ट जब देखिएगा बेटा तो आगे से जो फ्रंट होगा वो इंसीजर होगा, फ्रंट नेक्स्ट जब मूवमेंट करते जाएगा अंदर की तरफ तो कैनाइंस होगा, प्री मोलर होगा और मोलर होगा, लास्ट में जो होता है वो मोलर टिथ होता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपने 10th में ही पढ़ा था, हेट्रोडोंट ह्यूमंस को क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो शेप ऑफ टिथ जो होता है वो डिफरेंट होता है, एक ही जैसा नहीं होगा। इसी में देखिएगा तो आपका इंसीजर था जो कटिंग में काम आता था, इसी में आप लोगों ने पढ़ा था कैनाइंस था जो आपको टीयरिंग में काम आता था, प्री मोलर था और मोलर था, ये दोनों का काम जो था बेटा वो ग्राइंडिंग में था। तो ये जब देखिएगा तो फोर्थ शेप ऑफ टिथ जो है वो ह्यूमंस में दिख रहा है। तो ह्यूमंस जो है वो इसके अकॉर्डिंग जो सिंपल हो गया आपको हेट्रोडोंट हो गया, मतलब टिथ जो है वो आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट शेप ऑफ टिथ है। ये चीज आपको याद रखना है। एक बार जो है ये दोनों आप लोग देखिए, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो पूछिए। नेक्स्ट सेशन में जो है इसका डेंटल फॉर्मूला आपको पढ़ना है। पहले जो है आप लोग एक समय एक अभी जो है वो सिर्फ ये देख लीजिए टीथ के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टीथ सेट्स है। याद रखिएगा मोनोडोंट होता है, डाइफायोडोंट होगा और पॉलीफायोडोंट होगा। मोनोफायोडोंट में ओनली 1 सेट होगा, डाई में 2 होगा, पॉली में मोर देन 2 यानी कि मैनी सेट्स होगा। ऑन द शेप ऑफ टिथ जो होगा वो होमोडोंट होगा,
ऑल जो टिथ होंगे वो आइडेंटिकल होगा, या हेट्रोडॉन्ट हो सकता है, मतलब जो टिथ होगा वो आइडेंटिकल नहीं होगा, डिफरेंट शेप ऑफ टिथ होगा। जब ऐसा कंडीशन आप लोग बोलते हैं तो वो आपका हेट्रोडॉन्ट हो जाता है।